हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे। मुझे आज आप लोगों से कुछ बातें करनी है। मन में अगर कोई बात है तो उसे कुछ मन की बातें शेयर करनी है। वो कहते हैं ना कि मन की बातें शेयर करने से मन हल्का हो जाता है। बीमारी शरीर में कुछ भी हो, कुछ लोग बोलेंगे कि बीमारी का मुद्दा रखती है। मैं आज एक बात क्लियर करना चाहती हूँ। अगर हम बीमारियों को ये माने कि बीमारी है, बीमारी यही चलता रहेगा, कभी ठीक नहीं होंगे। जो होना वो तो होके रहेगा, उसे कोई नहीं टाल सकता। अगर ऐसे ही बीमार होके मरना तो ऐसे ही मरेंगे, अगर जीना है तो जिएंगे। दुख जितने भगवान ने काया में लिख दिए उसने झेलने हैं, कुछ भी हो जाए। जितनी सांसें हैं वो भी पूरी करनी है, हंस के करो या रो के करो। मैं कमेंट्स पढ़ रही थी, एक कमेंट मुझे आ रहा था कि बहन तुमसे तुम्हारे जैसी है मेरी ज़िंदगी भी। एक दो और ने कमेंट करे। बहुत दुख हुआ सुन के। बहन, बद से बदतर हो जाती है औरत की ज़िंदगी पर। कभी कोई औरत नहीं चाहती कि मेरा घर बिगड़े, घर बर्बाद हो। मैं कभी कभी वीडियो में भावुक हो जाती हूँ तो उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। मुझे बहुत लोगों ने हेल्प के लिए भी बोला है कि हम नारी संस्था चलाते हैं, आप आगे कंप्लेन करो, हम आपकी हेल्प करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरे लिए मतलब अपना हाथ बढ़ाया। एक शायद दीदी मेरठ से नारी संस्था में काम करते हैं, उन्होंने मुझे कमेंट किया। इंस्टाग्राम पर बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स किए कि हम आपकी हेल्प कर देंगे दीदी। कोई पैसे को लेकर बोलता है, कोई वैसे बोलता है, कोई कैसे। नहीं भैया, बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए। बहुत कम वीडियो चल रही है, बहुत कम मतलब पैसे तो दिख रहा है, पता नहीं कैसे खर्च चलाऊंगी। हो सके तो वीडियो शेयर कर दो, लाइक कर दो और मुझे थोड़ा सपोर्ट कर दो, ये कर दो बस। मुझे और किसी से कुछ नहीं चाहिए। मुझे पता है बुरा लगता है, रोज़ रोज़ एक चीज़ें, वही रोना धोना, वही बीमारी सीमारी। कुछ बातें मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। एक बात और मैं बताऊंगी, अब लेकर अपने बचपन से आज तक जितना कुछ मेरे साथ बीता है वो सब मैं वीडियो में शेयर करूँगी। कहते हैं कि बताने से मन हल्का होता है। मेरे मन में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, मैं सोचती हूँ कि बताऊँ या ना बताऊँ, पर नहीं। अब मैं अपना बचपन से लेकर आज तक मैंने क्या झेला है, क्या देखा है, कैसे हमारे माँ बाप ने हमें पाला है, क्या क्या हमें समय ने दिखाया, वो सब चीज़ें मैं बताऊंगी। इतनी आसान नहीं थी हमारी ज़िंदगी जितनी दिखती है, लगती है। क्यों हमारा रिश्ता इतना ख़राब हो गया, सारे रीज़न मैं आप लोगों को यहाँ ज़रूर बताऊंगी। क्या समय का पहिया घुमा, एकदम ऐसी परिस्थितियाँ आई और कौन हमारे बीच आ गया जो आज हमारा रिश्ता इतना ख़राब हो गया। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर एक बात आपने सुनी होगी, किसी भी औरत का घर बिगाड़ने में एक औरत का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है या नहीं है, जो भी कुछ है, मतलब मैं सीधा सीधा कुछ भी अभी नहीं बोलूँगी। सारी चीज़ें मैं बचपन से लेकर आज तक की यहाँ वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मेरा मन है मैं अपने बचपन का बीता हुआ कल भी। बेटे कायरव बोतल ले ले इससे। बचपन में जितना कुछ झेला है और आज भी झेल रही हूँ, पता नहीं, वो कहते हैं ना कि पता नहीं कौन से कर्मों का फल जो है आदमी को भोगना होता है। चलो अब मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। मैंने आप लोगों से बोला कि मेरी कुछ जो है रिपोर्ट्स आने वाली अभी रह रही है। तो मेरी जो रिपोर्ट्स हैं वो आई हैं और वे रिपोर्ट्स भी नॉर्मल नहीं हैं, क्योंकि डॉक्टर ने जिस तरह की चीज़ें बोल दी है उसको देखते हुए तो मतलब मैं इस दर्द को झेल रही हूँ। दर्द ही है, मतलब मुझे दर्द हो रहा है, मतलब भाई खाने में दर्द, पानी पीती हूँ तब दर्द, खाती हूँ तब दर्द, आराम से लेटती हूँ तब दर्द, अब बेड से लगी बैठी हूँ तब भी दर्द हो रहा है। मतलब एक रजाई का गद्दा, एक खाट, एक बिस्तरा। बेटे खिना मत दे, खाली पोछा मार दे तू उस पर, खाली बिना मतलब इसे फुलवा दिया। थाली में दर्द बेटे, प्लेट में दर्द है, कायरा छोड़ दे बदतमीजी। ये उठा ले बेटे इनसे, प्लेट में दर्द है। बहुत पिटूंगी मैं किसी दिन तुझे, तू बहुत घटा होता जा रहा। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं मतलब मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है। मैंने बोला था कुछ रिपोर्ट्स आएंगी, तो वहाँ ना जाकर मैं किसी और डॉक्टर के गई थी, क्योंकि सब लोग मुझे वैसे भी कमेंट करते कि आप अच्छे डॉक्टर का ट्रीटमेंट लो, किसी बड़े डॉक्टर के जाओ। बेटा पोछा फैला के मारो, सारा पानी से मट जाएगा। तो आप है ना पूरे टेस्ट वगैरह कराओ, फुल बॉडी चेकअप कराओ, कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हाँ यार, मैं बहुत ज़्यादा मतलब डर रही थी इस चीज़ को लेकर, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं। मुझे लग रहा था अगर मुझे कुछ होगा तो इनको कोई देखने वाला नहीं है। देखो ये तो नहीं है कि भाई नहीं है, भाभी नहीं है, पर देखो उनकी अपनी भी घर गृहस्थी है, माँ बाप है, उनका अपना भी संसार है। माँ बिना बच्चों का कोई नहीं होता। वीरान हो जाते हैं बच्चे, दूसरों के कोड़े लग जाते हैं। जैसा अपनी खुद की माँ कर देती है, ऐसा कोई करने वाले करते हैं, सब एक से नहीं है, पर फिर भी माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। वो थोड़ा सा मैटर हो जाता है। और फिर मेरे बच्चे तो एक सेकंड भी नहीं रहते मेरे बिना, आदत ही ऐसी होगी मेरे साथ रहने की।
तो मैं बताऊं जो रिपोर्ट्स आई हैं वे नॉर्मल नहीं है, आने वाली वीडियो में बताऊंगी। और वहाँ जहाँ मैं जो उनसे बड़े डॉक्टर के मैं गई थी, नामी गिरामी डॉक्टर हैं, ऐसी बात नहीं है, नाम है उनका वहाँ पे काफ़ी, और दूर दूर तक लोग आते हैं, नंबर नहीं आता, सुबह से शाम हो जाती है। मतलब जाए तो अपनी गाड़ी अपनी सवारी से जाए, वरना तो वहाँ तो बस पागल हो जाएगा आदमी बैठा बैठा ही, इस तरह का मतलब हाल है वहाँ। और देख के मतलब बहुत ज़्यादा वो लगता है। पर डॉक्टर जो है वो इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे, उनका नेचर इतना अच्छा लगा मुझे बहुत ज़्यादा। लगता नहीं है कि मतलब वो डॉक्टर हैं पेशेंट के बीच में इस तरह से रहते हैं, बिल्कुल एक एक पेशेंट को तसल्ली में देखना, टेस्ट वगैरह कराना, नॉर्मल बिल्कुल सिंपल, चप्पल पहने, बुशर्ट पैंट, ऐसे बिल्कुल कोई कोट नहीं, कोई स्टैंडर्ड नहीं, कुछ नहीं, सिंपल। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, इतने बड़े डॉक्टर होने के बावजूद भी वो ऐसे हैं। तो मैं इस चीज़ को लेकर बहुत डर रही थी कि कहीं ना कहीं कुछ बात तो है जो मतलब मेरा दर्द जो है कम नहीं हो रहा। चलो एक डॉक्टर ने बता दी खून में एलर्जी है, फिर भी मतलब खून में एलर्जी होने के बाद दवाई मैं खा रही थी, उन दवाइयों ने मुझे गैस बना दिया, बुरा हाल, मुझे सांस नहीं आके देता था, बहुत तकलीफ हुई, और ज़्यादा बुखार हो गया मुझे। मेरी मम्मी बोली कि इन दवाइयों को छोड़ दे या फिर डॉक्टर को दोबारा जाकर दिखा। फिर उसके बाद में जाड़ निकलवानी पड़ेगी, जाड़ में बहुत दर्द था, मेरी बहुत दिक्कत थी, और ये खुल गई। और फिर ये निकलवाई, फिर मेरी दवाई बंद हो गई, यहाँ दर्द मेरे बराबर रहा। पता नहीं कुदरत वाला क्या चाहता है, 3-4 दिन बिल्कुल ठीक रहा। कुछ चीज़ें हमारी भी गलती हो जाती है कि हम तला भुना खा लेते हैं, वो हमें नुकसान देता है, नॉर्मल खाना नहीं खाते। मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया कि ये सब्ज़ी खाया करो, बिल्कुल अब हरी सब्ज़ी खाऊंगी, अपना ध्यान रखूँगी। अगर मेरे शरीर में जान होगी तो बीमारियों से लड़ने की शक्ति भी होगी, बीमारी पास नहीं आएगी। हम लापरवाही करेंगे किसी चीज़ में, खाने पीने में, तो नॉर्मल सी बात है, सब चीज़ें बीमारियाँ बढ़ेंगी। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना, बी स्ट्रॉन्ग, खुशी खुशी वीडियो बनानी है, और छोटो जो होगा वो तो होगा, निश्चित है, जो लिख दिया किस्मत में होना है। पर रिपोर्ट्स में जैसे कुछ आया है तो उसको लेकर मैं थोड़ा सा डरी हुई हूँ, डॉक्टर ने जो बताया, क्योंकि ये चीज़ें अगर बढ़ गई ना तो फिर तकलीफ़ में आ सकती हूँ मैं, और ये चीज़ जो है किसी बड़ी भयानक बीमारी का रूप भी ले सकती है। तो थोड़ा सा मैं डर रही थी। डॉक्टर ने कहा कि अभी ट्रीटमेंट हो जाएगा तो ठीक हो जाएगी। पर आप लोग मुझे बताइए मेरा डरना सही है या गलत है। मैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में ये चीज़ शेयर करूँगी। बस अब इतना सोचा है मैंने, काफ़ी सारी चीज़ें सोचने के बाद, माइंड से अगर हम किसी चीज़ को सोच ले कि हम बीमार हैं तो माइंड से ही हम बीमार हैं और माइंड से ही हम ठीक हैं। जो ज़िंदगी में होना है वो होगा। अगर मृत्यु है, कल है, तो कल निश्चित होगी, उसे हम टाल नहीं सकते। यही बात मैंने सोची है। कुछ नहीं रखा ज़िंदगी में, खाओ पियो ऐश करो, मौज मस्ती आराम से अपनी ज़िंदगी जियो, टेंशन बाजी तो किसी की रखो ही मत ना। क्योंकि आज के टाइम में लोग पता क्या करते हैं, मतलब का संसार है, मतलब पढ़े तो गधे को भी बाप बना ले, मतलब निकल जाए तो तू मेरा कौन, ये सिस्टम चल रहा है, मैं सही में बता रही हूँ। और अपनी इज्जत, अपनी बेइज्जती, अपनी सब चीज़ें बहुत सारे लोग कमेंट्स कर देते हैं, सही बात है, अपने ही हाथ में होती है। अब मैंने एक चीज़ सीखी है, बहुत सारी चीज़ें देखकर एक चीज़ तो सीखी है, बेटा हाथ धुआ दी भाई के, जा बाहर बाल्टी में हाथ धुआ दे। और देखिए ना, देख वहाँ वो कर दिया, उसे साफ़ कर दिया, अभी कीड़ी आ जाएगी बहुत ज़्यादा लाल। तो आपको है ना, मतलब अपनी ज़िंदगी में अपने ही बूते पर कोई काम करना चाहिए। कभी किसी के कंधे बंदूक रख के चलने से पता क्या होता है, दूसरों के कंधे बंदूक रख के चलते हैं, वो कंधा कब हटा ले और बंदूक कब गिर जाए या कब बंदूक से गोली निकल जाए, वो वाला काम है। तो अगर हमें कोई दिक्कत है तो उसका सामना करो खुद से ही। बी स्ट्रॉन्ग, इतने स्ट्रॉन्ग बनो कि सामने वाला तुम्हें मतलब दाब ना सके। कमज़ोर समझकर लोग है ना, सामने वाले को कमज़ोर समझ के है ना, ये सुनते हैं कि वो कमज़ोर है तेरे से किसी भी तरह, मतलब इसे साफ कर दे, मैं देखूंगी अभी इसका दो चाट। सामने वाले को कभी कमज़ोर मत समझो कि वो कमज़ोर है, तुम्हारी बातों का जवाब नहीं दे सकता तुमसे। मुझे बहुत सारे लोग उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं, हाँ भैया जिसकी गाड़ी कड़िया होती है उसे लोग कुछ भी कह के निकल जाते हैं। अब मैंने एक चीज़ सोची है, मैं हंसी खुशी सारी में जाऊँगी, घूमूंगी फिरूंगी। बीमार हूँ तो ये तो कि रोज़ बीमारी पकड़े बैठे रहूँगी, बस मैं बीमार हूँ, बस मैं बीमार हूँ। माइंड से भी कुछ आदमी बीमार होता है। हम माइंड में ये बात रखें ना, हम बीमार नहीं हैं, जो हो रहा है वो तो होगा, और है तो बीमारी होने दो। यहाँ से बीमार मत हो, यहाँ से सही रहेंगे तो हम चीज़ें कर पाएंगे। तो मैंने अब एक चीज़ सोची है, मैं गांव की बस्ती की घूमूंगी फिरूंगी, वीडियो बनाऊंगी। ऐसा नहीं कि मैं घर में यहीं बीमारी में खाने पीने में लगी रहूँगी। कुछ टाइम बाद भाभी के बच्चा हो जाएगा तो मैं अच्छे से अच्छे, अभी भी कोशिश करूँगी अच्छे से अच्छे व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँ। जैसे गेहूँ कट रहे हैं, गेहूँ निकल रहे हैं, एक बुआई हो रही है, पूरी कोशिश करूँगी मैं ये सब चीज़ें। क्योंकि हमारी जो ज़मीन है सारी बात, और हमारे हस्बैंड हमें वहाँ खेत तक कहाँ लेकर जाते हैं, तो हम लोग तो नहीं जाते इधर उधर। हम अगर डॉक्टर वगैरह के जाएंगे, फोटो वगैरह में जाते हैं तो मैं रुक के कोई वीडियो शूट करेंगे, या फिर
जैसे भी आप लोगों तक शेयर करने की कोशिश करूँगी, अच्छे अच्छे व्लॉग लाने की। और माइंडली बस जहाँ मैं गई थी डॉक्टर की, मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। और मिलूँगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज मुझे बात करके थोड़ा सा ना हल्का महसूस हुआ, अच्छा लगा, और मैंने अपने मन की बात रख दी। अब अगर कोई भी दिक्कत है तो उसका सामना हंस के करूँगी, रो के नहीं करूँगी। और मुझे चाहे लोग कुछ भी बोले कि ये घूमती है, नू करती है, वो करती है, हाँ भाई, मुझे अपने बच्चे पालने हैं, मुझे पैसा कमाना है, इनके लिए रात दिन एक करना है, मैं करूँगी। अगर मुझे पूरी पूरी रात जाग कर भी इनके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, मजदूरी करनी पड़ेगी, मैं वो भी करूँगी। मुझे घर से बाहर निकल कर अगर किसी के घर बर्तन साफ़ करने पड़ेंगे, चूल्हा चौका करना पड़ेगा, नौकरी करनी पड़ेगी, तो मैं वो भी डबल डबल करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि बात मेरे बच्चों के भविष्य की आ जाती है। मैं अपने बूते पर पाल रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि अपने पैरों पर खड़े हो जाएँ, फिर मेरी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी। बस इतना ही मैं कहना चाहती हूँ। और अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, कहीं मेरी कोई गलती लगी तो माफ़ करना। और हो सके तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए प्लीज़। अगर कोई गलती हुई है, कोई मिस्टेक हो रही है, मुझे पता है आप लोग बोर हो जाते हो इस चीज़ से, बीमारी, रोना धोना। आगे से मैं ये चीज़ें नहीं करूँगी, ध्यान रखूँगी। अगर कोई जैसे बीमारी कोई ज़्यादा हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो क्योंकि कुछ लोग डॉक्टर भी हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं, उन लोगों तक मैं अपनी रिपोर्ट्स पहुंचाने की कोशिश करूँगी। आप लोग भी मेरी रिपोर्ट्स देखकर बताना कि यही चीज़ है या कुछ और है। तो चलिए फिर मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, कहते हैं कि आपसे बात करनी है दीदी, आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो। मेरी आईडी है विलेज व्लॉगर ज्योति के नाम से इंस्टा पर। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।